और नई वीडियो के लिए RCIT हरियाणा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे हमने फर्स्ट एंट्री देखी, हमने यहाँ पर जनरल एंट्री स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट हम यहाँ पे फर्स्ट है हमारे पास बाउट का मतलब होता है खरीदना, मशीनरी खरीदी। फॉर कैश, नकद में मशीनरी खरीदी, कितने में? 8000 में, 8000 रुपए में आपने मशीनरी खरीदी है, वो भी कैश पेमेंट करके। अब क्या एंट्री होगी जब कैश पेमेंट करेंगे हम? तो आपके पास पैसे जा रहे हैं आपके पास से, और पर आप मशीनरी तो लेके आ रहे हो ना अपने बिजनेस में, तो हम यहाँ पे डेट डाली 1। पर्टिकुलर्स के अंदर क्या आएगा? हमारी एंट्री है बाउट मशीनरी खरीदी है। जैसे परचेज का मतलब खरीदना होता है, वैसे बाउट का मतलब भी खरीदना। फॉर कैश, कैश में खरीदी है, मतलब कि जो हम मशीनरी लेके आए हैं उसकी पेमेंट हम साथ की साथ देकर आए हैं। तो मशीनरी हमारे साथ आ गई तो हमने इसको यहाँ पर डेबिट कर दिया। मशीनरी अकाउंट डेबिट। कितने से? मशीनरी को हम डेबिट कर रहे हैं। कितने से डेबिट किया हमने मशीनरी को? 8000 रुपीज की है, तो यहाँ पे हमने 8000 से इसको डेबिट कर दिया। फिर आता है जब मशीनरी ले आए तो उसके बदले में क्या दे के आए हैं? 2 कैश देकर आए हैं। तो क्या देके आए हैं? कैश। जो चीज चली जाती है उसको हम क्रेडिट करते हैं, तो क्रेडिट साइड में हमने लिखा 8000। क्या एंट्री की है? बाउट मशीनरी खरीदी है हमने फॉर कैश, कैश में कितने की? 8000 रुपए की। मशीनरी हमारे पास आ गई तो हमने इसको डेबिट कर दिया। उसके बदले में क्या चला गया? कैश चला गया, इसलिए हमने उसको क्रेडिट कर दिया। तो हम नरेशन में क्या लिखेंगे? फॉर मशीनरी परचेज्ड। कितने की परचेज की है? 8000 की। ये हमारी फर्स्ट एंट्री थी। सेकंड एंट्री देखेंगे हम। सेकंड एंट्री है विड्रॉ। सबने देखा होगा, आप सब बैंक जाते हैं हम, तो बैंक में 2 ही काम होती हैं। एक होता है कैश डिपॉजिट। कैश डिपॉजिट का मतलब होता है कैश को बैंक में जमा करवा कर आना। एक होता है कैश विड्रॉ। विड्रॉ का मतलब होता है निकालना। कैश निकाला हमने फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज। विड्रॉ कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज। कितने से? 2500 रुपए से। अब हमने निकाला है कैश कहाँ से? ऑफिस से, फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज का मतलब होता है अपने निजी प्रयोग के लिए। निजी प्रयोग मतलब कि खुद के लिए। खुद के लिए हमने ऑफिस में से कितने पैसे लिए हैं? 2500 रुपए। अब जब पर्सनल यूज की बात आती है तो हम देखेंगे कि उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं ड्रॉइंग्स। कौन सा वर्ड यूज करते हैं? ड्रॉइंग्स। इसके बारे में हमने पढ़ा भी था थ्योरी के अंदर। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। कितने से? 2500। तो हमने यहाँ पे 2500 रुपए लिख दिए। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 क्या? अब हमने जब ड्राइंग्स की तो ऑफिस में से क्या कम हो गया? कैश कम हो गया। तो हम क्या लिखेंगे? 2 कैश अकाउंट। कितने से? 2500 से। ठीक है। क्या कह रहा था ये? देखो, विड्रॉ किया कैश कहाँ से? फ्रॉम ऑफिस से। आप कोई बिजनेस कर रहे हो, चाहे आपकी शॉप है चाहे बिजनेस फैक्ट्री है, आप वहां से पर्सनल यूज के लिए कुछ भी पैसे निकालते हो तो आपके लिए वो ड्रॉइंग्स होता है। ड्रॉइंग्स को हमेशा डेबिट करते हैं। कितने से? 2500 से। 2 कैश, पैसे कम हो गए हमारे ऑफिस में से, तो हमने इसको क्रेडिट कर दिया। तो इसके बाद आता है हमारे पास नरेशन। नरेशन में हम लिखेंगे फॉर कैश विड्रॉ किया है हमने फ्रॉम ऑफिस।
ऑफिस से फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, एंट्री होगी हमारी। थर्ड एंट्री है हमारी पेड रेंट। पेड का मतलब होता है भुगतान करना, रेंट का मतलब किराया। पेड रेंट जो है वो भुगतान किया कितना, 400 रुपए से। अब जो 400 रुपए है वो हमने रेंट के दे दिए। रेंट है क्या, किराया। किराया क्या है, पेड भुगतान कर रहे हैं, मतलब कि खर्चा है। खर्चा है तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। किसको, खर्चे को। खर्चे का नाम क्या है, रेंट है। हमने यहाँ पे लिखा, क्या लिखेंगे, रेंट। अब रेंट को अगर हम डेबिट कर रहे हैं तो रेंट के बदले में जा क्या रहा है हमारे पास से, कैश। जो चीज जाती है उसे क्या करते हैं, डेबिट कर देते हैं। कितना रेंट था, 400 रुपीज, 400 रुपए। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू कैश, क्योंकि पैसे चले गए, तो टू कैश अकाउंट। कितने से, 400 रुपीज से। अब नरेशन में लिखेंगे, फॉर पेड रेंट। कितना, ₹400। ठीक है, नेक्स्ट है, देखो इसके अंदर एक नई चीज क्या है। अगर ये बोलता पेड सैलरी, तो सारे बच्चे कर देते सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, जबकि एंट्री अभी भी यही होगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, नाम को देख लेते हैं, सैलरी पेड टू गोपाल। जब वो नाम को देखते हैं तो क्या करते हैं, गोपाल को डेबिट कर देते हैं। गलत है, क्योंकि हम उसको सैलरी दे रहे हैं, एक्सपेंसेस है सैलरी हमारी, तो हम उसको डेबिट करेंगे सैलरी के नाम से, ना कि गोपाल के नाम से। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सैलरी को ही डेबिट करेंगे, क्योंकि हम उसको उसके काम के बदले में सैलरी दे रहे हैं। तो यहाँ पे 1200 से सैलरी को डेबिट किया जाएगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे, फोर्थ एंट्री सैलरी। हम क्या करेंगे, यहाँ पे सैलरी को डेबिट करेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट। कितने से, कितनी की सैलरी थी, 1200 की। अब क्या देखोगे आप, अभी भी सैलरी दी है तो उसके बदले में क्या चला गया, कैश, टू कैश अकाउंट। ठीक है, कितने से, 1200 से। नरेशन के अंदर लिखेंगे, अब लिखेंगे हम गोपाल का नाम, फॉर सैलरी पेड टू गोपाल। कितना, ₹1200। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास, देखो एंट्री थी हमारी पेड सैलरी टू गोपाल। सैलरी खर्चा था, इसलिए उसको हमने डेबिट कर दिया। चला क्या गया हमारे पास से, कैश चला गया, इसलिए हमने उसको क्रेडिट कर दिया। फिफ्थ एंट्री देखेंगे हम, रिसीव्ड। रिसीव्ड का मतलब होता है प्राप्त करना, मतलब कि हमारे पास कुछ आ रहा है। क्या आ रहा है, कमीशन। जैसे आप बैंक वगैरह में जो लोग काम करते हैं उनको एक टारगेट मिलता है कि आप इतने इतने पैसे अपने, जो आपके हमारे जो ये कॉपियां वगैरह होती हैं, पैसे की एफडी वगैरह होगी, इतनी कॉपी खुलवाओगे तो आपको इतना कमीशन मिलेगा। तो ये जितना भी कमीशन है ये हमारी इनकम होती है। अब इनकम है तो अब हमारी इनकम हो रही है, रिसीव्ड कमीशन, तो हमारे पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। अब कैश आ रहा है तो हमने यहाँ पे लिखा, कैश आ गया तो कैश को डेबिट करते हैं, जो भी चीज आती है उसको डेबिट करते हैं, चाहे वो कुछ भी हो। कितना था, ओनली 200 रुपीज आया था, बट आया किस नाम से था, 200 रुपीज टू कमीशन रिसीव्ड। ठीक है, कितने से, 200 रुपीज से। नरेशन के अंदर लिखेंगे, जो इनकम होती है ना हमारी, वो हमेशा क्रेडिट रहती है उसके नाम, और जितने एक्सपेंसेस होते हैं उनके नाम हमेशा डेबिट रहते हैं। यहाँ पे लिख देंगे हम, फॉर क्या
किया था हमने, कमीशन रिसीव्ड की थी कितने, 200 रुपीज। किसी भी स्टूडेंट को ये 5 एंट्रीज में से कुछ भी पूछना है, अभी आप पूछ सकते हो। किसी भी स्टूडेंट को ये 5 एंट्रीज में से कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हो। मैम ये थर्ड फोर्थ बताना। थर्ड और फोर्थ। थर्ड एंट्री थी हमारी पेड। पेड का मतलब होता है भुगतान करना, देना। रेंट का मतलब होता है किराया। अब देखो इसके नाम से पता चलता है कि पेड हम दे रहे हैं। क्या दे रही है? रेंट, खर्चा है ये हमारा। जितने भी हमारा नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितने भी हमारे खर्चे होते हैं उसको हम डेबिट करते हैं। तो ये खर्चा था इसलिए हमने इसको डेबिट कर दिया, रेंट अकाउंट डेबिट। तो हमने इसको जब डेबिट किया तो अब जब हम किसी को क्या माना, सपोज करो आपने कोई ऑफिस है रेंट पे ले रखा है, तो ये खर्चा है, हमने इसको डेबिट कर दिया, तो आप उसको पर मंथ क्या दे के आते हो? कैश। कैश आपका बैलेंस कम हो जाता है ना, तो टू कैश अकाउंट। ऐसे ही हमारी फोर्थ एंट्री थी सैलरी की। सैलरी पेड टू गोपाल। गोपाल को सैलरी दी है हमने, तो सैलरी खर्चा है इसलिए डेबिट कर दिया। अब सैलरी के रूप में क्या जा रहा है? कैश, टू कैश अकाउंट। किसी और स्टूडेंट को कुछ पूछना हो? मैम दूसरा रूल समझाना है। कौन सा? सेकंड मैम। सेकंड, हाँ सेकंड। देखो सेकंड का पहले हम क्वेश्चन रीड कर रहे हैं। विड्रॉ। विड्रॉ का मतलब होता है निकालना। कैश का मतलब नकद। फ्रॉम ऑफिस मतलब कि जो आपका मतलब कि जहाँ के आप ओनर हो, जहाँ के आप ओनर हो वहां से आपने अपने पर्सनल यूज का मतलब होता है खुद के ऊपर खर्चा करना, पर्सनली, ठीक है। उसके ऊपर हम खर्चा कर रहे हैं खुद के ऊपर 2500 रुपए। जब हम खुद के जहाँ पर्सनल यूज आ जाता है ना, तो वहां पे ड्रॉइंग्स लिखा जाता है, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। कैश निकाला है तो कैश को क्रेडिट कर दिया, टू कैश अकाउंट, ठीक है। किसी और को कुछ पूछना है? उतारना है या उतारना? फिफ्थ बताइए जो। फिफ्थ, रिसीव्ड कमीशन। रिसीव्ड का मतलब होता है प्राप्त करना, कमीशन। आपको पता है काम करते हैं तो उस बदले में हमें कमीशन मिलता है। आपको कमीशन मिल रहा है कितना? 200 रुपए। इनकम है, जब इनकम की पहचान रिसीव्ड आ जाता है ना, तो वो चीज क्रेडिट होती है। तो देखो हमने यहाँ पे कमीशन को क्रेडिट किया और कमीशन के रूप में क्या मिल रहा था हमें? कैश। तो हमने कैश को डेबिट कर दिया, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड। किसी और स्टूडेंट को कुछ पूछना हो? मैम थर्ड एंट्री बताइए एक बारी। कौन सी? थर्ड मैम, टाइप करने बताती हूँ। उतारनी है मैम। हमारी पेड रेंट। पेड का मतलब होता है भुगतान करना, रेंट का मतलब होता है किराया। मतलब कि हमने किराया दिया है कितना? 400। किराया मतलब कि खर्चा पेड कर रहे हैं हम, किराया दे रहे हैं। जहाँ पे खर्चे की बात होती है वो चीज डेबिट होती है रूल के अकॉर्डिंग, तो हमने यहाँ पे रेंट को डेबिट कर दिया। और अगर रेंट दे रहे हैं तो हमारे पास से क्या जा रहा है? कैश जा रहा है ना, तो टू कैश। यस मैम। किसी और स्टूडेंट को कुछ भी पूछना है? देखो फोर्थ एंट्री, पेड सैलरी। पेड का मतलब होता है भुगतान करना। सैलरी वेतन दिया, सैलरी मतलब वेतन दिया। मैम आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज तो सही जा रही है। यहाँ से आप अपने फोन में वो ऑन करो, ऑडियो वाया जो वो आपका दिखाता है ना फर्स्ट कॉलम, उसके ऊपर जाके कॉल ऑडियो वाया ऑन करो तभी आएगी। आवा मैम ये तो ऐसे ही। पेड सैलरी, वेतन दिया है गोपाल को। आपकी जो कंपनी है, कोई शॉप है, वहां पर गोपाल नाम का कोई लड़का है, वो जॉब करता है। कितने में? 1200 रुपए में। तो आपने उसको वेतन दिया। वेतन दिया मतलब कि सैलरी दी है। सैलरी खर्चा है, खर्चा है तो मतलब कि डेबिट होगा, सैलरी अकाउंट डेबिट। और उसके बदले में सैलरी दे रहे तो क्या जा रहा है? कैश जा रहा है। तो हम देखो यहाँ पे एंट्री कर देंगे
सैलरी अकाउंट डेबिट, टू कैश अकाउंट। कल जो आपको काम करके आना है वो देख लो आप एक बार, कल जो काम घर से करके आना है आपको, ये 5 क्वेश्चंस जो आपको घर से करके आने हैं, नोट कर लो सारे, कल के आंसर भी देंगे आपको। कर लिया जी नोट। करेंगे ना आप, स्क्रीनशॉट ले लिया। और नई वीडियो के लिए RCIT हरियाणा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें